नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ग्रंथ पर स्वागत है। श्रीमद् भगवत में अगली कथा है समुद्र मंथन। ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवता तेजहीन हो गए थे। असुर और दैत्यों ने उन पर मन चाहे अत्याचार करने आरंभ कर दिए थे। निर्बल और तेजहीन देवता भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले कि हम पर कृपा कीजिए और किसी प्रकार देवों को दैत्यों से भय मुक्त कराइए। भगवान श्री हरि ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम सब देवता असुर और दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, जिससे जो रत्न तुम्हें प्राप्त होंगे उन्हें पाकर तुम पुनः तेजस्वी बन जाओगे। तब देवराज बोले कि हम तो मान जाएंगे, लेकिन असुर और दैत्य इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। जिस पर श्री हरि उन्हें दैत्यराज बलि के पास जाकर उनसे विनती करने के लिए कहते हैं। भगवान विष्णु का परामर्श मानकर इंद्र दैत्यराज बलि के पास जा पहुंचे। बलि ने उनका समुचित आदर सत्कार किया और उनसे वहां आने का कारण पूछा, जिस पर इंद्र उन्हें बताते हैं कि देवता और दैत्य एक ही पिता महर्षि कश्यप की संतानें हैं। कितना अच्छा हो यदि हम सब आपस में वैर भाव छोड़कर प्रेम पूर्वक हिल मिलकर रहें। दैत्यराज बलि बोले, क्या ऐसा संभव है? तब इंद्र उन्हें कहते हैं कि दुनिया में असंभव कुछ नहीं, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम अपने अपने वचन पर दृढ़ रहें। तब बलि उन्हें वचन देते हैं कि जब तक देवता दैत्यों को उकसाने अथवा उनके अधिकारों को हड़पने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, दैत्य उनसे वैरभाव नहीं रखेंगे। इंद्र उन्हें बताते हैं कि भगवान विष्णु का ऐसा मानना है कि यदि दैत्य और देवता दोनों तैयार हो जाएं, तो वे मिलकर समुद्र मंथन कर सकते हैं। समुद्र के गर्भ में हजारों प्रकार के ऐसे ऐसे अमूल्य रत्न छिपे पड़े हैं, जिन्हें पाकर धरती पर रहने वाले सभी प्राणी उसका लाभ उठा सकते हैं। समुद्र के दोहन से जो भी वस्तुएं प्राप्त हों, उन्हें हम आपस में मिलकर बांट लेंगे। राजा बलि उन्हें कहते हैं कि यदि ऐसा है तो हमें देवों के साथ मिलकर कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है। राजा बलि के पार्षदों ने मिलकर मंत्रणा की और राजा बलि को अपना निर्णय सुनाकर हाँ कर दिया। राजा बलि इंद्र से कहते हैं कि मेरे पार्षदों की राय है कि इस कार्य में दैत्य और देवता मिलकर कार्य कर सकते हैं। अब यह बताइए कि मथानी के लिए किसे चुना जाए। इंद्र उन्हें कहते हैं कि मंदरांचल पर्वत इसके लिए अच्छा रहेगा। अगर नागराज वासुकी इसके लिए तैयार हो जाएं, तो वह रस्सी के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। रही बात पर्वत को टिकाने की, तो उसके लिए मैं श्री हरि से प्रार्थना करूंगा। तब निश्चय हो गया कि हम जल्द ही यह कार्य शुरू कर लेंगे। दैत्य और देवताओं ने मिलकर बड़े परिश्रम से मंदरांचल पर्वत को उठाया और उसे समुद्र की दिशा में ले चले। इस प्रयास में अनेक दैत्य और देवता इसके नीचे आकर कुचल गए, लेकिन यह कार्य अधिक देर तक न चल सका। मंदरांचल के भारी बोझ से दैत्य और देवता दोनों ही बुरी तरह हाँफने लगे। घबराकर इंद्र श्री हरि के पास जा पहुंचे और सारी व्यथा बता दी। भगवान श्री हरि इंद्र को आश्वासन देते हैं कि वह इस कार्य को संपूर्ण करेंगे। तब भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर कार्यस्थल पर पहुंचे। उन्होंने बाएं हाथ से मंदरांचल को उठा लिया और उसे ले जाकर सागर में स्थित कर दिया। लेकिन बात फिर भी ना बनी। भारी मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता और दैत्यों में चिंता व्याप्त हो गई। भगवान विष्णु उनकी चिंता भांप गए और बोले कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं स्वयं कछुआ बनकर इसे अपनी पीठ पर धारण किए लेता हूँ। भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया से एक विशाल कछुए का रूप धारण कर लिया और डूबते हुए मंदरांचल को अपनी पीठ पर टिका लिया। सागर मंथन आरंभ हो गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। असुर और दैत्य
वासुकी के सिर की ओर और देवता उसे पूंछ की ओर से खींचने लगे। घर्षण के कारण वासुकी अपने मुख से जहर उगलने लगा, जिसकी गर्मी से दैत्य व्याकुल होने लगे, जबकि देवता बड़े आराम से वासुकी की पूंछ थामे रहे। समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला कालाकूट विष। देवता और दैत्य दोनों में से कोई भी उसे लेने को तैयार नहीं हुआ। तब भगवान शिव आगे बढ़े और उन्होंने जन कल्याण के लिए विष अपने कंठ में रख लिया। विष पी लेने के कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। दूसरी बार मंथन से कामधेनु निकली, जो भगवान विष्णु के परामर्श से वन में रहने वाले ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को दान कर दी गई। तीसरी बार मंथन से उच्च श्रवा नामक घोड़ा निकला, जिस पर मुग्ध होकर दैत्यराज बलि ने उसे अपने लिए मांग लिया। चौथी बार श्वेत रंग का 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। पांचवी बार कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने यह कहकर कि मैं भी तो इस कार्य में आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, कौस्तुभ मणि ले ली। छठी बार पारिजात नाम का एक चिरवांछित फल देने वाला वृक्ष निकला, जिसे पहले तो जन कल्याण के लिए समुद्र के किनारे स्थापित कर दिया गया, फिर बाद में देवता उसे देवलोक ले उड़े। सातवीं बार रंभा नामक सुंदरी समुद्र के गर्भ से निकली, जो देवों और दैत्यों में से किसी को भी न मिली। उसने स्वेच्छारिणी बनकर देवलोक में रहना स्वीकार किया। आठवीं बार जब दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में माला लिए लक्ष्मी जी सागर के गर्भ से निकली, तो दोनों ही पक्ष उन्हें पाने के लिए लालायित हो उठे। दोनों ही पक्ष उन्हें पाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने दोनों ही पक्ष को शांत कराया और देवी लक्ष्मी पर यह निर्णय छोड़ दिया कि वह किसके पास रहना चाहेंगी। इस पर लक्ष्मी जी ने अपनी इच्छा से विष्णु जी को वरण कर लिया। वह भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन गईं। उसके बाद मदिरा प्रकट हुई, जिसे पाकर दैत्य प्रसन्न हो गए। अंत में एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे में हरितकी थामे नारायण प्रकट हुए, जिन्हें देखकर दोनों ही पक्ष प्रसन्न हो उठे। दैत्य कह उठे, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए हमने इतना परिश्रम किया है, वह अब हमें प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम इसका पान करेंगे। उसी समय एक दैत्य आगे झपटा और उसने उनके हाथ से अमृत कलश छीन लिया। यह देखकर इंद्र तत्काल उसकी ओर दौड़ पड़ा और वह जोर से चिल्लाता हुआ बोला, इस अमृत को तुम लोग अकेले नहीं पी सकते। इसे निकालने में देवों ने भी उतनी ही श्रम किया है जितना तुम लोगों ने। इस अमृत कलश का आधा हिस्सा देव भी लेंगे। यह सब देखकर भगवान विष्णु इंद्र के पास जा पहुँचे और उन्हें बोले कि इस समय दैत्यों से झगड़ा करना उचित नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध में आकर वे अमृत घट को भूमि पर पटक दें। थोड़ा धैर्य रखो, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। जिस दैत्य ने अमृत घट को छीना था, वह उसे लेकर भाग छूटा। सारे दैत्य उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। इस अफरा तफरी में दैत्यों को इतना समय न मिल पाया कि वे अमृत पी सके। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी माया रची। उन्होंने एक अतीव सुंदरी का वेश बनाया, जिसे देखकर देव और दैत्य दोनों ही विस्मित हो उठे। सुंदरी देवों और दैत्यों के बीच जा खड़ी हुई और बोली कि थोड़े से अमृत के लिए तुम लोग ऐसे क्यों झगड़ते हो? मुझे अमृत घट दे दो, मैं बारी बारी से दोनों पक्षों को इसका पान करा देती हूँ। देवता और दैत्य दोनों ही उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं और अमृत घट उसे दे देते हैं। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु दैत्यों से कहते हैं कि आप सभी पंक्तिबद्ध हो जाइए, इसके बाद मैं बारी बारी से तुम सबको अमृत पिलाती हूँ। मोहिनी ने दैत्यों को अमृत घट दिखाते हुए कहा कि इस कलश के ऊपरी भाग में जो अमृत है वह पतला है और कम प्रभावशाली है। नीचे के हिस्से में गाढ़ा अमृत है जो अधिक प्रभावशाली है। इसलिए बताइए कि सबसे पहले अमृत पान कौन करना चाहेगा? दैत्य उन्हें कहते हैं कि ऊपरी का भाग तो देवों को ही पिलाइए,
हम तो नीचे का गाढ़ा अमृत ही पिएंगे। मोहिनी देवों की ओर घूमकर बोली, पहले मैं देवों से ही आरंभ करती हूँ। मोहिनी ने देवों को अमृत पिलाना शुरू किया, लेकिन राहु नाम का एक दैत्य मोहिनी की इस चतुराई को भांप गया। वह देवता जैसा रूप धारण कर चुपके से चंद्रमा और सूर्य के मध्य जा बैठा। सूर्य को अमृत पान कराकर जैसे ही मोहिनी आगे बढ़ी, चंद्रमा ने राहु को पहचान लिया। उसने मोहिनी को सचेत किया कि ठहरो देवी, जिसे तुम अमृत पिलाना चाहती हो ये देवता नहीं, कोई वेशधारी दैत्य है। मोहिनी ने घट को पीछे खींच लिया, किंतु तब तक अमृत की कुछ बूंदें राहु पी चुका था। यह देखकर मोहिनी ने अमृत का शेष भाग चंद्रमा को पिलाया। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चला और उसने राहु का सिर काट दिया। राहु का सर कटकर एक ओर जा गिरा और धड़ एक ओर। विष्णु भगवान ने अपने चक्र से अभी उसके और टुकड़े कर देना चाहते थे। तभी चंद्रमा ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, ठहरिए देव, अब आप इसके और टुकड़े मत कीजिए। यह अमृत पान करके अमर हो चुका है। अब आप इसके जितने टुकड़े करेंगे, इसके कटे शरीर से उतने ही राहु और पैदा हो जाएंगे और देवों को प्रताड़ित करते रहेंगे। यह सुनकर श्री हरि ने अपना चक्र रोक दिया। इस प्रकार राहु के और टुकड़े होने से रह गए। राहु के ये दोनों टुकड़े राहु और केतु कहलाए। तब भगवान श्री हरि ने राहु से कहा कि देखो राहु, तुमने देवों के बीच छल पूर्वक बैठकर अमृत पान कर लिया है, इसलिए अब तुम देवों की श्रेणी में आ गए हो। अब अपनी असुरी वृत्ति छोड़ो। अब से तुम सूर्य आदि 7 ग्रहों की तरह नवग्रह पूजा के अधिकारी बन गए हो। कहा जाता है कि तभी से 7 ग्रहों के स्थान पर 9 ग्रह की पूजा की जाती है। राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य पर कुपित रहते हैं, अतः ये समय समय पर चंद्र और सूर्य को प्रताड़ित करते रहते हैं। इन्हीं दोनों के कोप से सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। किसी किसी पुराण में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि ध्वंततरी के हाथ से जो दैत्य अमृत कलश छीनकर भागा था, उसे अमृत घट को इंद्र के पुत्र जयंत ने उससे छीन लिया था और वह उसे लेकर आकाश में उड़ गया था। जयंत अमृत घट को लेकर जिस जिस भी स्थान पर विश्राम करने के लिए उतरा, वह स्थान पवित्र हो गया। यह स्थान थे महाराष्ट्र के नासिक में गोमती नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा के तट पर महाकालेश्वर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम एवं हरिद्वार में गंगा तट। प्रति 12 वर्षों में इन स्थानों पर एक बार कुंभ और 6 वर्षों में अर्धकुंभ के लिए मेले लगते हैं। करोड़ों श्रद्धालु इन पवित्र स्थानों पर स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। कितने ही युग बीत गए, यह सिलसिला अब भी जारी है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवत गीता की एक और कथा हमने आपको बताई। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।